मेरी आर्ट इम्प्रूव नहीं हो रही है, मैं क्या करूं? अगर ये क्वेश्चन आपका भी है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बेसिकली ये क्वेश्चन जो मुझे सबसे ज़्यादा आता है, इनफैक्ट अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं या यूट्यूब के कमेंट्स की बात करूं, कि लोग बोलते हैं कि हम कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे हैं और उनके आर्टवर्क देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि वो इम्प्रूव कर रहे हों। और इनफैक्ट कई बार वो ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि मेरा इम्प्रूव नहीं हो रहा, वो ये बस अपने आर्टवर्क दिखाते हैं और सेम पैटर्न में दिखाते हैं और फिर उसमें ये पूछते हैं कि एनी इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड और टेल मी माई मिस्टेक्स। तो बेसिकली जब आप एक ही कॉन्टेक्स्ट पे काम करते जा रहे हो तो फिर एक जैसे ही काम होते हैं, तो फिर उसमें मैं कुछ इम्प्रूवमेंट वही वाले इम्प्रूवमेंट होंगे जो लास्ट टाइम मैंने बताए होते हैं। तो बेसिकली क्या करना है ऐसी कंडीशन में, ये सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि या फिर कोई लर्नर हो उसके लिए भी, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, आप टाइम दे रहे हो और फिर भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो आज मैं बताऊंगा एक सबसे बड़ी गलती जो हम सभी करते हैं। इनफैक्ट एक ही नहीं, 2-3 गलतियाँ हैं ऐसी जो हम सब करते हैं और हम इम्प्रूव नहीं हो पाते। तो सबसे पहली गलती ये है कि आप लोगों ने सही लर्निंग प्रोसेस को नहीं ऑप्ट किया है। बेसिकली कहने का मतलब ये है मेरा, अगर आसान शब्दों में बताऊं तो, कि आप जो भी कर रहे हो उसमें टेक्निक जो है वो सही नहीं है। तो अगर आप गलत टेक्निक करते रहोगे और उसी पे आप फोकस करते रहोगे, मतलब वही चीज़ आप बार बार करते रहोगे, तो आप बेटर रिजल्ट्स नहीं निकाल के ला सकते। लेट्स से अगर मैं कह रहा हूँ आपको कि अगर आप पेपर स्टम्प ना यूज़ करो शेडिंग के लिए और अपनी पेंसिल पे अपनी कमांड बनाने की कोशिश करो, लेकिन आप पेपर स्टम्प को ही यूज़ करते जा रहे हो, तो आप उसमें इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। पेंसिल के स्ट्रेंथ पे काम नहीं कर रहे हो तो आप उस पर नहीं आ पाओगे आगे। अब जैसे मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जो टेक्निक पे काम भी कर रहे हैं। लेट्स से कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आउटलाइन ड्राइंग कोई कर रहा है यूजिंग ग्रिड मेथड, ठीक है। तो ग्रिड मेथड एक टेक्निक है जिस पे वो काम कर रहा है, बट एट द सेम टाइम जिस दिन भी उसे ये कहा जाएगा कि ग्रिड मेथड ज़रा छोड़ दें और किसी और टेक्निक से ज़रा फेस को ड्रॉ करके दिखाएं, इनफैक्ट कोई और एज सच ट्रेसिंग वगैरह बिना यूज़ किए, तो फिर वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते। तो टेक्निक तो यूज़ किया लेकिन इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं हुआ। जब तक कि ग्रिड नहीं बनेगा तब तक वो कोई भी फेस ड्रॉ नहीं कर सकते, और ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है किसी भी आर्टिस्ट की, अगर वो ग्रिड के बिना ड्रॉ नहीं कर सकता। तो ये मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ग्रिड मेथड सीखना ज़रूर चाहिए। जब आपको कमीशन आर्ट वर्क करने हो तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है, या फिर आपको कोई बहुत बड़े लार्जर स्केल पर कुछ ड्रॉ करना हो तो वहाँ पे आप उसका सहारा ले सकते हैं। लेकिन हर बार ग्रिड मेथड ही यूज़ करते रहोगे बॉस, तो फिर सीखोगे क्या? व्हाट्स न्यू इन इट? तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये है कि आपने सही टेक्निक, सही लर्निंग अप्रोच नहीं अडॉप्ट किया है। दूसरी गलती ये है कि आप टेक्निक जानते हो लेकिन उसी टेक्निक पे काम करके उस पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हो कि और कोई माध्यम से अगर आपको कहा जाए, मतलब अगर आपको पोर्ट्रेट ड्रॉ करने को कहा जाए, तो आप बार बार एक ही मेथड, जैसे लेट्स से आप ग्रिड मेथड यूज़ करते रहोगे। तो वहाँ टेक्निक तो आपने सीखी लेकिन आप उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर पाए जिसमें आप ये कह सको कि हाँ आपके पास पेंसिल है, पेपर है, एंड यू कैन ड्रॉ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो ये दूसरी गलती है सबसे बड़ी, जिसकी वजह से आपकी आर्ट इम्प्रूव नहीं हो रही है। तीसरी गलती ये है फ्रेंड्स कि आप अपने आप को जज करना शुरू करो। फ्रेंड्स, लेट बी योर ओन क्रिटिक। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्ट में। अपनी आर्ट की खुद से बुराइयां करना देखो, उसमें गलतियां ढूंढो और वेट करो कि अगर कोई क्रिटिक मिल जाता है आपको तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट आप उसको कभी भी अगेंस्ट उसके मत बोलो, ये मत बोलो कि तुमको कितना आता है एंड ऑल। मैंने देखा है लोग आपस में इसी तरह भिड़ते हैं यूट्यूब वगैरह पे भी। बट अगर कोई क्रिटिक है या कोई कुछ कह रहा है और आपको लग रहा है कि उसका पॉइंट जेन्युइन है, वो कोई लर्नड है जो आपको बता रहा है ऐसा कुछ, या वो सीखने वाला है और उसने एक अच्छा पॉइंट आपके लिए रेज़ किया है, लर्नड नहीं भी है तो भी चलेगा, तो पॉइंट उसका नोट डाउन करो और उस पर वर्क करना शुरू करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ से भी आपको ज्ञान मिलता है वहाँ से आप ज्ञान अर्जित करो। संचित केवल उसी को करना है। संचित करने का मतलब है, कहने का मतलब कि आपको अपने अंदर इवॉल्व उस टेक्निक को करना है जो आपको लगता हो कि हाँ ये टेक्निक जो आगे चल के मेरे लिए काम आएगी। आप पूरा का पूरा एक मॉड्यूल क्रिएट करके लिए रखो अपने लिए। लेट्स से आपने आज कुछ ड्रॉ किया और कल कुछ ड्रॉ किया, दोनों में कंपेयर करो कि आपके आर्टवर्क में कितना इंप्रूवमेंट आया है। ये टेक्निक मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। तो ये तीसरी सबसे बड़ी गलती है कि हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते। सबसे इम्पॉर्टेंट गलती यही है कि हमारी आर्ट इसलिए नहीं इम्प्रूव होती है कई बार कि हम क्या करते हैं कि हमने आर्ट वर्क आज किया और हम सोचते हैं ये बेस्ट है और फिर हम उस पे ही काम करते हुए चलते चले जाते हैं
और कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि मैंने उसको डाला, उस पर इतने सारे लाइक्स आए, या आपने वीडियो डाला उस पर बहुत सारे लाइक्स आ गए। तो फ्रेंड्स, गेम इसका नहीं है कि आपका लाइक आया तो आप सोचो कि वही टेक्निक बेस्ट है। यूट्यूब के एल्गोरिथम अलग है और बाकी प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम है, वो अपने एल्गोरिथम पे चलते हैं, उसका आर्ट से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट आपने देखा होगा बहुत सारे आर्टिस्ट का ऐसा आर्ट वर्क जो है बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, जो कि उसका बहुत बेहतर आर्ट वर्क नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है उसमें जो उसने बताई है। तो इस चीज़ पे मत जाओ, आपको देखना है, आपको आर्ट सीखनी है तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट के प्रोफाइल को देखो, इंस्टाग्राम पे देखो, यूट्यूब पे देखो, जो वाकई में एक सर्टेन लेवल तक अचीव कर चुके हैं, और उनके आर्ट वर्क से आप देखो कि मैं कहाँ हूँ स्टैंड कर रहा हूँ और आप वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो दिस इज़ द वे एक्चुअली यू शुड वर्क। और इस तरह से जब आप देखोगे ना, कंपैरिजन करोगे उनके साथ अपने आर्ट वर्क का, तो कंपैरिजन से ही आप धीरे धीरे उन तक पहुँचोगे। अब मैं ये नहीं कहता कि आप उन तक पहुँच जाओ तो ये अचीवमेंट है, नहीं। उन तक पहुँचने के बाद आपके पास अपना एक स्टाइल खुद डेवलप हो जाएगा। तो दिस इज़ द वे ऑफ लर्निंग। कॉपी करना है तो स्टाइल, अप्रोच कॉपी करो, आर्ट वर्क कॉपी मत करो, ठीक है। उनके जो अप्रोचेज़ हैं, जिस तरह से वो कर रहे हैं, मास्टर्स जो हैं, जो अप्रोच, जैसे लेट्स से लाइट एंड शेड्स है, एक अप्रोच है, लाइट एंड शेड्स से आप ड्रॉ करते हो, तो लाइट एंड शेड्स अप्रोच को कॉपी करो, ना कि जो पोर्ट्रेट बनाया गया है उस पोर्ट्रेट को बस आप सोचो कि बस वैसा ही मैं बना लूँ। नो, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ लर्निंग। आपको लर्न करना है टेक्निक को, उसको इवॉल्व करना है। मुझे लगता है कि आज जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी 3 पॉइंट्स बेसिकली। पहला पॉइंट कि आप सही टेक्निक नहीं सीख पाए हो, सही लर्निंग सही डायरेक्शन में नहीं है आपकी, तो सही चीज़ लर्न करो, सबसे पहली बात। दूसरा पॉइंट है कि किसी एक टेक्निक पे डिपेंडेंट हो जाना पूरी तरह से, और कुछ भी इधर उधर नहीं देखना। और तीसरा पॉइंट है कि आप अपनी ही लिए ही क्रिटिक बन जाओ, अपनी गलतियों को खुद से जज करो, अपने आर्टवर्क को जज करो और देखो कि क्या क्या आप गलतियां कर रहे हो और उसको कैसे आप सही कर सकते हो। अब जैसे लेट्स से मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से मान लीजिए आपने एंड्रयू लुमिस मेथड को एक सीखा, बट एंड्रयू लुमिस मेथड ने जो बताया है टेक्निक, आप वो ना करके एंड्रयू लुमिस मेथड को आपने कुछ गलत सीख लिया उसमें से और आप उसी को करते चले जा रहे हो, तो आप लर्निंग तो किया आपने, लेकिन डायरेक्शन गलत हो गया। तो लर्निंग के साथ डायरेक्शन भी होना बहुत ज़रूरी है, सही डायरेक्शन होना। सही तरह से टेक्निक को सीखिए और फिर उसको ऑप्ट कीजिए और वर्सेटाइल आर्टिस्ट बनिए फ्रेंड्स। हमेशा बोलता हूँ मैं, बहुत सारी टेक्निक को सीखने का, एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए, एक पे सिमट के मत रहिए। आज का टाइम यही है, आज की नीड यही है, आज के आर्टिस्ट की नीड यही है कि आपको नई नई टेक्निक सीखनी है, बहुत सारी टेक्निक सीखनी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं साइन ऑफ होता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और मोटिवेट होते रहिए, खुद से मोटिवेट होइए। बहुत सारे लोग पूछते हैं मोटिवेशन का की रोल क्या है, तो मोटिवेशन का रोल यही है। और मोटिवेट होना कैसे है बेसिकली, उसके लिए आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको अच्छे आर्टिस्ट के आर्ट वर्क्स देखने हैं और उससे आप मोटिवेट होते जाओगे। बहुत अच्छे आर्टिस्ट के आर्ट वर्क देखो, ये मत देखो आपकी उसने कितना ग्रो किया, इसने कितना ग्रो किया, उसका चैनल कहाँ जा रहा है, मेरा कहाँ। इट्स नॉट लाइक दिस। आप आर्ट सीखने आए हो तो आर्ट पकड़ के रखो, उसको सीखो, वो आपको कहीं पे कहीं पहुँचाएगा, जहाँ पहुँचाएगा आपको भी नहीं पता। तो इस चीज़ पे फोकस रखो फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके रिगार्डिंग कोई कमेंट बॉक्स में क्वेरी हो तो ज़रूर डाल दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू वंस अगेन।